राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब आपको मूलांक 5 वालों के बारे में जो है मैं प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब आपने करना क्या है, देखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। नेगेटिव आता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको उपाय बता देती हूँ, आपको क्या करना है उस दिन वो बता देती हूँ, और उसके बाद आपको मैं गुरु मंत्र भी जो है वो बता देती हूँ। अब मंडे वाले दिन क्या करना, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति यहाँ पर इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ जो है हार्डशिप्स आई हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसको कर रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ो। जो मुश्किलें दिक्कतें हमने फेस की हैं या मैंने फेस की हैं उसको मुझे छोड़ देना। ओके, बहुत बढ़िया। मंडे वाले दिन की सोच बड़ी अच्छी है आपकी, आपने बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करी है। आप सोच रहे हो वो कुछ हो तो सकता नहीं सिचुएशन का, अब जो सिचुएशन बिगड़ गई वो बिगड़ गई, अब आगे कुछ हो नहीं सकता, तो मेरे को इस चीज़ को संभालना ही है, मुझे संभालना है उस चीज़ को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपने करना क्या, आपने एक बेलपत्र लेना है और उसके बाद आपने जल जो है शंकर भगवान पे अर्पण करना है। बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहीं ना कहीं जो है ऊंचाई से नीचे गिरते हुए, यानी कि कहीं ना कहीं अपमान होता हुआ, कहीं ना कहीं दिक्कत होती हुई, कहीं ना कहीं परेशानी होती हुई आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर इस तरह की भावना बनती है कि भाई क्यों ना मैं इस वक्त को हंस खेल के निकाल लूं। देखो ट्यूसडे वाले दिन आप अपने घर से अगर गार्बेज निकालो, कबाड़ा निकालो, तो बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दिल के अंदर जो है आपके ये चीज़ रहेगी कि भाई मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, मुझे समझना है, मुझे संभल के चलना है। ठीक है, लेकिन खुश रहने की कोशिश करो, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लो। देखो कितनी बार क्या होता है, हमें बहुत ज़ोर से ऐसे गड़बड़ लगती है, जीवन में भूचाल आ जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे सबसे अच्छी सिचुएशन ये होती है कि जो इंसान दुख में और सुख में दोनों में संतुलन बना के रखता है ना, उसका जीवन जो है पूजनीय हो जाता है। इधर संतुलन बनाना बड़ा ज़रूरी है। बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बात तेजी से आपकी तरफ आ रही है, कुछ बातें सुनने को मिल सकती हैं बाहर से, कहीं ना कहीं से कुछ अपने अपने लिए बातें सुनने को मिल सकती हैं। हो सकता है आपको कोई नया काम मिल जाए। ठीक है, हो सकता है आप काम के लिए सोच रहे हैं तो काम आपकी तरफ आता हुआ, किसी से लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ, और यहाँ लेकिन जीतोगे आप ही। ठीक है, यानी कि झगड़ा हो रहा है तो भी उसके अंदर जीत जो है आप ही की होनी संभावित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे हाँ जी देखो मैंने इतनी मुश्किल से ये सब चीज़ें मैनेज करके खुद को जो है एक विन विन सिचुएशन में लेके आया। गुड। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप चुप हो, मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन दिमाग जो है बड़ा परेशान है, दिक्कत में है, यानी कि हो सकता है आपको दिमाग से संबंधित सर से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत जो है बने इस दिन, थर्सडे वाले दिन। तो थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे। शांत रहो, शांति के साथ बैठो, चीज़ों को समझो तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है आपकी कि इधर आपको लगेगा कि सब चीज़ें लाइफ में जो है फ्राइडे वाले दिन की सब रुका रुका सा है। जीवन में कुछ प्रगति नहीं हो रही, कुछ गति नहीं है, सब चीज़ जैसे एक थम सी गई हो, आपको अजीब सा लग रहा है। देखो ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि भाई मैं बहुत कुर्बानियाँ करी हैं, मैंने बहुत दिक्कतें झेली हैं, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कोई गति नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ स्थिति इस तरह की होगी आपके लिए, कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आपके लिए कि आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम जो है हट गई, प्रॉब्लम जो है जा रही है, लेकिन फिर भी मन जो है ना उसी दुविधा में फंसा रहेगा, दबा रहेगा। इच्छा ही नहीं करेगी कुछ करने की, भाई मेडिटेशन करो।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने कोई कुर्बानी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ ध्यान की ज़रूरत है। आपको सिर्फ फ़ील हो रहा है, क्योंकि जो थर्सडे वाले दिन भी आपको स्ट्रेस बन रहा है, तो आपको लगातार कंधों में और सर में ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो है क्या हौच-पौच हो रहा है, दिमाग जो है बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई सही से काम नहीं कर रहा दिमाग। मतलब दिमाग से रिलेटेड आपको दिक्कत थर्सडे वाले दिन भी दिखाई दे रही है और फ्राइडे वाले दिन भी दिखाई दे रही है। तो अपना इतना सोच विचार मत करो, ईश्वर का ध्यान करो, साधना करो। अगर इतना ज़्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति यहाँ पे कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप एक नए सिरे से जो है शुरुआत करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये काम जो है अटक गया था, रुक गया था, उसके बाद उसको नए सिरे से जो है आप काम को शुरू करने वाले हो। तो करो, कोई बात नहीं, कोई बड़ा है आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो आपके चाचा हो सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिनका कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो, यानी कि बहुत गोरे नहीं हो, डार्क हो, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए स्थितियां जो है बेहतर बनेंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पर आपने उनकी हेल्प अगर वो दे रहे हैं तो ले लेना। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं कुछ धन प्राप्त हो रहा है तो उनसे ले लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, बिल्कुल करो। आपने क्या करना है, अपने काम को जो है आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कोशिश करनी है नए सिरे से। कोई पुराना काम भी हो सकता है जिसको आप शायद बहुत दिन से भूल चुके हो, मिट्टी झाड़ो, उसके ऊपर से दोबारा उस चीज़ को निकालो और शुरू हो जाओ। यानी कि सपोज़ करो आपको म्यूज़िक का ही शौक है, ठीक है? तो अपनी गिटार निकालो, नई स्ट्रिंग्स करवाओ और उसके बाद उसको बजाओ। आप बहुत खुश महसूस करोगे, अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि मुझे पूरे हफ़्ते में ही ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी मुझे रीडिंग करते हुए अजीब-सा ही लग रहा है अंदर से कि इतनी नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। ठीक है? अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही दुःख महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, परेशानी महसूस हो रही है, दिमाग पे बोझ महसूस हो रहा है। यानी कि अ, आप चाहते हो कि जो खंजर मेरे मुझे मारा गया है उसे मैं निकाल दूँ, लेकिन एक बात है, जितना आपको चुभन मिली है उसको निकालने में उतना ही आपको ब्लीड करना पड़ता है। जब भी जैसे कोई चीज़ धार-धार घुस जाएगी अंदर या हमें कोई स्टैब करे, इमेजिन करो, तो अगर उसे हम निकालेंगे तो उतना ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और उससे कई ज़्यादा पेन होगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को भुलाने के लिए, कुछ गम है, कुछ दिक्कत है, उस चीज़ को भुलाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने अंदर को इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ आपको अकेलापन, बुझा-बुझा दुःख, परेशानी वो आपको महसूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए संडे वाला दिन भी मुझे कोई बहुत बेहतर लग नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं आ रही हूँ गुरु मंत्र पे। मेरी भी स्पीड जो है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही स्लो हो गई है। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम ऐसे हो जैसे किसी ने आपको दुःख में डाल दिया हो, परेशानी में डाल दिया हो, चिंता में डाल दिया हो। यानी कि आप उभर ही नहीं रहे। आपको किसी ने ऐसी शैया पे डाल दिया जिसके अंदर काँटे हैं, जिसके अंदर आप इतना दुःख अनुभव कर रहे हो, इतना परेशानी अनुभव कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतनी परेशानी है जैसे कोई आपके हाथ से छूट गया, मर गया हो जैसे कोई। ठीक है, हमें ये लगता है नहीं ये कभी नहीं आ सकता, वो कभी मिल नहीं सकता, कभी नहीं होगा। तो वो चीज़ जो है आपके अंदर से जो है आपको परेशान कर रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? देखो, अगर इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने हर काम में ईश्वर का प्रेम डाल दो। होगा क्या? कहीं से प्रेम प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बाज़ार से खरीद के ले आएँ और ला के घर पे रख लें और हर सब्ज़ी और दाल के अंदर हम छिड़क दें या हर खाने के ऊपर डालकर उसको हम खा लें और भाई हमें प्रेम जो है प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आपने करना क्या है, खुद हैप्पीनेस लाने की कोशिश करनी है। अपने आस-पास का क्लटर क्लीन करो, अपने ड्रॉर्स क्लीन करो। जितना क्लटर होगा लाइफ़ में, हमारे घर में, आस-पास, हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि हम तो क्लटर में ही उलझ के रह जाते हैं, एनर्जीज जो है वो सारी तरफ अटक गई हैं ना, कहीं से हमारी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्लीन करो ताकि एनर्जीज जो है बाहर निकले, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास रहें, आपको मोटिवेट करें, आपको आगे बढ़ने में सहायक हो। ठीक है, अब आपको पता चल गया आपने क्या करना है। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।